Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजस्थान की 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सीट है टोंक सवाई माधोपुर, जहां पर ये कहा जाता है कि पूरे देश और प्रदेश की निगाह टिकी हुई है। ख़ास तौर से यहाँ सचिन पायलट साहब की खुद की अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। आज लोकतंत्र का महापर्व यानी मतदान का दिन आ गया है, जब मतदाता अपने उंगली का प्रयोग करके ईवीएम का बटन दबाएंगे। हालांकि फैसला 4 जून को नज़र आएगा, लेकिन जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन बहुत अच्छे से चलाया है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं इस लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा, जो 2 बार के विधायक हैं, 1 बार के सांसद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह का पूरा कैंपेन चला और किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं इसको लेकर। सर, सर्वप्रथम तो मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। शांतिपूर्ण तरीके से बड़े सौहार्द के माहौल में इन्होंने चुनाव प्रचार का जो संपन्न हुआ है, उसके जनता और प्रशासन बधाई का पात्र है। देखिए, लगातार इलेक्शन कैंपेन चला, बड़े नेता आए, आपकी तरफ से भी आए, उधर से भी आए, पीएम तक आ गए बीजेपी तरफ से। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं चुनाव को लेकर? मैं ये उम्मीद करता हूँ, नेता आते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, वो उनका दायित्व है, प्रजातंत्र में ऐसा होता है। पर जनता 60-70% जनता मन बना लेती है पहले। जैसे कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं, पार्टी डिक्लेयर होती है, कौन कौन पार्टी लड़ रही है, कौन कौन कैंडिडेट है, जनता मन 10-15% लोग हैं जो प्रभावित होते हैं इन चीज़ों से। और मेरा खुद का विश्वास ये है कि जनता ने जिसको भी वोट देना होगा, कांग्रेस को, बीजेपी को, जिसको भी वोट देना होगा, मन बना चुके हैं। मतगणना के बाद पता लगेगा किसने किसको दिया। और मैं आश्वस्त हूँ, क्योंकि पूरे देश टोंक सवाई माधोपुर समेत मोदी जी की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। मोदी जी के पिछले 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, उसमें जनता संतुष्ट नहीं है और जनता बदलाव चाहती है। देखिए, लगातार आप दोनों प्रत्याशियों के बीच में ज़ुबानी जंग हुई, लेकिन आज जो है वो वोटों की जंग है। तो वोटों की जंग से क्या उम्मीद कर रहे हैं? सर, मैं तो जंग में विश्वास ही नहीं करता। मैं तो बहुत कमज़ोर आदमी हूँ। ना तो मैंने कबड्डी खेली कभी, ना कुश्ती करी, साधारण सा आदमी हूँ। और जो होगा, जो भी जंग होगा, फैसला हर जंग का होता है, उसका भी फैसला होगा। 4 जून को मतगणना होगी, उसमें जो होगा उसको स्वीकार करेंगे। देखिए, निर्वाचन विभाग हो चाहे राजनीतिक दल, सभी की निगाह इस पे है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। सभी, तो आपने भी किस तरह अपील करी है लोगों से आज, और अपील करेंगे कि लोग आएँ, निकलें बाहर, वोट करें, क्योंकि गर्मी का मौसम है, काफ़ी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं इसको लेकर? मैं जहाँ भी गया हूँ, जहाँ भी लोगों से मिला हूँ, मैंने ये किया, मतदान का प्रयोग अवश्य करें। प्रजातंत्र जब भी सार्थक है जब हर आदमी अपने मत का प्रयोग करे। और ख़ास तौर से मैं जिस क्षेत्रों में गया हूँ, युवाओं को मिला हूँ, शिक्षित लोगों को मिला हूँ, सब लोगों में उत्साह है कि इस बार वो बीजेपी को जीतने नहीं देंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, आप वो शख्स हैं जिनके लिए कि चुनाव प्रचार के अंदर पूर्व सीएम अशोक गहलोत आए और सचिन पायलट साहब तो लगातार आपके बीच में रहे। तो ये मानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये चुनाव आपके लिए? मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है, पर मेरे से ज़्यादा जनता के लिए इम्पोर्टेंट है। जनता क्या चाहती है, और जो जनता चाहती है वही होना चाहिए। और मैं मानता हूँ जनता मोदी जी के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है। और पिछले 10 साल में जो जौनपुरिया जी यहाँ से सांसद रहे, शायद मुझे ऐसा लगता है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं इस विषय में, शायद जनता जी जौनपुरिया जी की जो कार्यशैली रही है, उनका जो 10 साल का सांसद का वो रहा है, उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है बताने के लिए। वो जनता के बीच में जा रहे हैं, कभी कहते हैं जाते हैं, नहीं जाते हैं, मुझे पता नहीं वो क्या करते हैं, पर जनता में थोड़ी सी नाराज़गी उनके प्रति। देखिए, 2 बार से यहाँ पर भाजपा के सांसद हैं। इस बार सचिन पायलट से ने आपकी गारंटी ली और वो गारंटी के साथ आपके साथ क्षेत्र में रहे। लगता है क्या, दिल क्या कह रहा है आपका, गारंटी पूरी होने वाली है? दिल मेरा हरदम खुश रहता है। मैंने कभी मायूसी देखी नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो मुझे मायूसी मिले। और मैं जनता के भरोसे हूँ। प्रजातंत्र है तो जनता का भरोसा है, ऊपर भगवान है, बाकी सब ठीक रहेगा, ऐसा मेरा मानना। देखिए, आप ये बार बार कहते हैं कि आज तक आपका जौनपुरिया जी से कभी सामना नहीं हुआ, ये बार बार आप कहते हैं। यदि जौनपुरिया जी कहीं मिल जाते हैं तो क्या, क्योंकि हम कहते हैं कि शुभकामनाएं दी जाती हैं, तो क्या शुभकामना देने की हिम्मत कर पाएंगे? मैं जो कुछ दूंगा, हिम्मत की कोई बात नहीं है। मैंने जौनपुरिया जी को देखा है, लोकसभा में देखा है। राजनीति में युद्ध है, वोट की लड़ाई है। मैं ऐसा मानता नहीं। मेरा ना तो वो स्तर है, ना ऐसे मेरी सोच है, ना मेरा ऐसा कोई वो है। हर किसी का जाने, मुझे कोई मिले, कोई भी मिले, मैं तो उसको एकदम शुभकामना दूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और सब आगे बढ़े। आज बामनवास में आपको वोट भी देना है और किस तरह पूरा रास्ता आपको सफ़र करना है, देखना है सारा सब कुछ, तो क्या वोट होने वाला है आपका? मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है, मैं कहाँ रह सकता हूँ एक समय पे, कहाँ से क्या खबर आ रही है, क्या हो रहा है, तो मुझे देखना है।
पर अगर मौका मिला मैं अवश्य प्रयास करूँगा वहाँ पहुँचने की। आप वैसे हिट और फिट हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं धड़कनें बढ़ी हुई होंगी। आपकी धड़कनें क्या कह रही हैं, क्या बढ़ी हुई गई? मेरे ना दिल है ना धड़कन है, मैं खुश रहता हूँ और ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा वो नहीं है, कोई मेरे लिए कोई पहला चुनाव तो है नहीं, और मैं कभी भी किसी चीज़ को प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाता हूँ। आप प्रयास करें, फल प्रजातंत्र है, जनता देगी, और जीवन है भगवान देगा, उसमें मैं भरोसा करता हूँ। तो ये थे कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा, जिनका कहना है कि जो कुछ करेगा अब भगवान करेगा, और भगवान के बाद अगर किसी को कुछ करना है तो वो मतदाता है, जिसकी उंगली ईवीएम का बटन दबाएगी और मतगणना के दिन फिर ये परिणाम आएंगे। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।